Hi students, today we shall study a beautiful poem, Character of a Happy Life, is composed by Sir Henry Wotton. Let us start. How happy is he born and taught, that serveth not another's wills, whose armors is his honest thought, and simple truth is utmost skill. इस पोएम में जो सर हेनरी वॉटन है वह एक प्रशंसित जीवन के बारे में बताते हैं। एक प्रशंसित जीवन के बारे में बताते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न टाट, यानी जो एक प्रशंसित व्यक्ति होता है वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, कितना हैप्पी रहता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल्स, जो दूसरे की इच्छाओं से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर्स इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है हुज आर्मर, उसके आर्मर में सुरक्षा कवच होते हैं कौन? हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके अच्छे विचार, यानी उसके अच्छे विचार ही, जो एक प्रशंसित व्यक्ति होता है उसके अच्छे जो विचार होते हैं वही उसकी सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ इज आटमोस्ट स्किल, और जो उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सा जो सत्य है, इज आटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। इन दिस पोएम द पोएट glorified a really happy man. He is very happy from his born and education. He does not work and others wills, or he is not slave to others. Means he is a self-dependent man. In spite of honesty is only one weapon which a happy man protects himself. He believes in simple truth, and simpleness is the best skill for him. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Whose passions not his master's are. Whose passions यानी जो उसके मनोवेग होते हैं। मनोवेग, पैशंस मतलब मनोवेग, मन की दशाएं, मतलब ग्रीड, जेलसीज, वरी, इटीसी, नॉट हिज मास्टर आर्स, यानी अपने मनोवेगों के नियंत्रण में नहीं रहता है। यानी कुछ पैसे उसके जो मनोवेग हैं, नॉट हिज मास्टर आर, यानी उसके वह नियंत्रण में नहीं रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी जो आत्मा होती है, हुज सोल, उसकी जो आत्मा होती है, स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वो क्या रहता है? मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और जो सांसारिक बंधनों से उसका जो जीवन होता है, जो प्रशंसित व्यक्ति होता है उसका जो जीवन होता है वह सांसारिक बंधनों से बिल्कुल मुक्त रहता है। आ प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रीथ, वह तो न तो किसी राजा की दया कृपा की कोई इच्छा रखता है, और न ही वल्गर ब्रीथ, न ही जो क्रिटिसिज्म लोग हैं, क्रिटिकल लोग हैं, उनकी आलोचना का कोई परवाह करता है। एक्सप्लेन देख लीजिए। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब अबाउट पैशन ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। पैशन मीन्स एंगर, जेलसी, वरी, ग्रीड, मीन्स कंट्रोल हिज पैशन, एंड ऑलवेज fearless and ready for death to truthfulness. He does not care any criticism of people. In other words, he does not care for the worldly pleasure. Who hath his life from rumors free, यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है उसका जो जीवन होता है, लाइफ होता है, रूमर्स फ्री, बिल्कुल अफवाहों से क्या रहता है? मुक्त रहता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, यानी उसकी जो अंतरात्मा होती है, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है उसका जो क्या होता है? जीवन होता है, वह अफवाहों से मुक्त रहता है, और
उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्री, यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है उसका जो स्टेट होता है, वातावरण होता है, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, चापलूसों से कोई प्रभावित नहीं होता है। यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है उसका जो वातावरण होता है वह चापलूसों से बिल्कुल मुक्त रहता है, अतः कोई नुकसान नहीं होता। ना रिन मेक ऑपरेशन ग्रेट, ना रिन और न ही ऐसे लोगों को बर्बाद करके, रिन मतलब बर्बाद करना, यानी जो ऐसे प्रशंसित व्यक्ति को बर्बाद करके मेक बनाकर ऑपरेसर जो दमनकारी हैं, आक्रमणकारी हैं, ग्रेट कभी महान नहीं बन सकते हैं। यानी ऐसे प्रशंसित व्यक्ति को बर्बाद करके, नष्ट करके कभी वे लोग महान नहीं बन सकते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब अ रियली हैप्पी मैन। हिज लाइफ इज फ्री फ्रॉम worldly rumors. In fact, his conscience gives to a happy man peace and rest. He has well-ordered mind, and his environment is not affected by flatters. His enemy cannot great to destroy the life of a really happy man. चलिए फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। Whose enemies none whom chance do to reign, यानी पोएट कह रहे हैं who enemies none, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, whom जो चांस दो रेज, जिसने चांस पाकर, अवसर पाकर प्रगति किया हो, यानी ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कभी भी ईर्ष्या नहीं कर सकता जो अवसर पाके, चांस पाके क्या किया हो, उन्नति किया हो, प्रगति किया हो। नार वाइस हु नेवर, नार वाइस और न ही वह बुराई करता है, यानी ऐसा व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है और न ही बुराई करता है जिसने अवसर पाकर क्या किया हो, उन्नति किया हो। Who never understood, वह कभी नहीं समझता how deepest wounds are given with praise, कि जो प्रशंसा के घाव हैं वह कितने बड़े होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति वह कभी नहीं समझता है कि जो प्रशंसा के घाव होते हैं वह कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों का परवाह नहीं करता है, जो राज्य के जो रूल्स हैं उसका परवाह नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, वो हमेशा क्या करता है, वह हमेशा अच्छाइयों के नियमों का परवाह करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ हैप्पी मैन हु इज नेवर जेलसी, हु हैज गॉट्स अ सक्सेस बाय अपॉर्चुनिटी, and he does not understand how defaced wounds are given with praise. A really happy man does not care of the rules of state. He always follows the rules of good in every situation. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who God don't let an early pray, यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वह हर लेट एंड अर्ली, हर समय यानी सुबह और शाम, प्रे मतलब प्रार्थना करता है। यानी जो एक प्रशंसित व्यक्ति होता है वह हर समय क्या करता है, प्रार्थना करता है। क्या करने के लिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, वह सिर्फ ग्रेस मतलब आशीर्वाद पाने के लिए, कृपा पाने के लिए। यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वह हर समय क्या करता है, प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उनकी कृपा को पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, कोई भी भौतिक गिफ्ट पाने के लिए नहीं, सुख सुविधा पाने के लिए नहीं। यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है किसी भी भौतिक गिफ्ट को पाने के बजाय वह उनकी कृपा को पाने के लिए वह हर समय क्या करता है, प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसा जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वह अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन इंटरटेन्स क्या करता है, व्यतीत करता है, मनोरंजित करता है। द हार्मलेस डे हानि रहित जीवन।
यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वह अपना जीवन हानि रहित जीवन व्यतीत करता है विथ अ वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, अच्छे अच्छे चुनी हुई किताबों के साथ, और फ्रेंड्स मतलब मित्रों के साथ, यानी अच्छे अच्छे चुनी हुई किताबों और मित्रों के साथ वह अपना पूरा जीवन हानि रहित व्यतीत करता है। एक्सप्लेनेशन देख लिए। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेड दैट a man should pray to God every day in the morning and in the evening. He does so not to get worldly things, but he only prays for God's blessing. A really happy man spends his totally day without any harms with good books and in the company of good friends. लास्ट जना देखिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स आप होप टू राइज आर फियर टू फेल, यानी जो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो प्रशंसित व्यक्ति होता है, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड, वह अनेक बंधनों से क्या रहता है, मुक्त रहता है, अनेक बंधनों से क्या रहता है, मुक्त रहता है। आप होप टू राइज, न तो उसे ऊपर उठने का क्या रहता है, आशा रहता है, और फियर टू फेल, और न ही नीचे गिरने का क्या रहता है, डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक रहता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह सांसारिक संपत्तियों का मालिक नहीं रहता है। जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वह स्वयं का मालिक रहता है, वह सांसारिक संपत्तियों का मालिक नहीं रहता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, यानी उसके पास कुछ न होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग उसके पास कुछ न होते हुए भी, ही हैज ऑल उसके पास सब कुछ है। यानी जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वह अनेक बंधनों से क्या रहता है, मुक्त रहता है, न तो उससे ऊपर उठने का आशा रहता है और न ही नीचे गिरने का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, वह स्वयं का मालिक रहता है, यदि वह सांसारिक संपत्तियों का कोई मालिक नहीं रहता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। In this stanza, the poet says that a really happy man is free from slavery. He does not to hope to rise or fail. Success does not make him pleasure, and failure does not discourage him. He is a master of himself, but not master of worldly wealth. And he will always have self-respect and freedom in his whole life.